जो मरवाड़ी है वो सब मिल के जितना भी हम लोग का परिवार है, मुंडा परिवार है, उसका ज़मीन को हड़का के पुलिस के दबाव में हम लोग को रोक देता है हमेशा। पिछले बार भी अंचल द्वारा हम लोग को नापी का आदेश मिला था, उसको भी स्थगित कर दिया। सबसे बड़ा दलाल सीओ है, LRDC है, और डीसी कहीं ना भी डीसी भी संरक्षण देते रहते हैं इन लोगों को। और सबसे बड़ा चीज़ कि हम कहना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, रजिस्ट्रार जो भी ज़मीन ले जाइए रजिस्ट्री कर देता है पैसा लेकर के, और 10 लाख 20 लाख लेकर कर देता है। इसके लिए तो डीसी और अंचल अधिकारी को केस करना चाहिए या घूस के अंचल ऑफिस में मारना चाहिए कि आप किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं मरवाड़ी को, रिलीफ सोसाइटी को। अगर जल्द से जल्द इसे नापी नहीं किया जा सका प्रशासन के द्वारा, तो हम लोग अंचल में घुस के मारने का काम करेंगे ऐसे अंचल अधिकारी को। कि मरवाड़ी लोग को कि तुम जो चरदेवा जैसे काम करना बंद कीजिए। चरदेवा जो कहते हैं ना, ये लोग जाल बिछाते हैं ट्रस्ट के नाम से, लीज के नाम से, बिजनेस के नाम से, और धीरे धीरे सब आदिवासी की ज़मीन को एक तो उसमें अपना धंधा पानी करते रहते हैं, नहीं तो बेचने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। ये जो मरवाड़ी जो सोसाइटी है, रिलीफ सोसाइटी, इन लोगों ने अब इस जमीन को दूसरे को बेचना शुरू कर दिया है। सोसाइटी की, चलिए बकास भुइयारी मुंडाई छोड़िए, सोसाइटी की ज़मीन क्यों बिक रही है फिर? अब सोसाइटी के लोगों का कहना है कि हम इसको जब डीसी परमिशन से खरीदे हैं सेक्शन 49 के तहत, तो फिर इस ज़मीन को फिर वो बेच कैसे रहे। यानी कि अब जो जिस ज़मीन को 10 रुपये में खरीदे, आज उसको करोड़ों और अरबों रुपए में डील करेंगे। बहुत आश्चर्य की बात है कि 49 के तहत डीसी कैसे इसको परमिशन दिया। उतना ही नहीं, इन्हीं लोग का जमीन में बहुत सा जमीन का दाखिल खारिज हो गया, उसका म्यूटेशन हो गया, रसीद कट गया। तो ये जो जमीन है ये सरकार में वेस्ट नहीं है, सरकार इसका मालिक नहीं है। तो अब कैसे सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो डीसी हैं, LRDC हैं, CO है, वो कैसे उसको परमिशन दे रहे हैं, कैसे उसको रजिस्ट्री हो रहा है, कैसे उसको दाखिल खारिज हो रहा है, कैसे उसका रसीद कट रहा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस साल हमने ज़मीन लूट की और ज़मीन हड़पने की बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाई है, और मानना पड़ेगा लोगों की हिम्मत को कि लोग ज़मीन को हड़पने के लिए, उसे अपने कैप्चर में करने के लिए कैसे अलग अलग हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। कभी लोग महिला गैंग लेके ज़मीन में उतर जाते हैं, कभी बाउंसर लेके उतर जाते हैं, जिनको जैसा लगता है ज़मीन हड़पने के लिए वो उस हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी तो सोसाइटी बनाकर भी आदिवासी ज़मीन को लूटने की कोशिश होती है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची के बरियातू तेतर टोली में हैं। तेतर टोली का मैं खाता, जो ज़मीन पे विवाद है, इसका मैं खाता और प्लॉट बता देती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग खाता नंबर है। खाता अगर याद करेंगे तो आपको पूजा सिंघल भी याद आएगी, क्योंकि इसी खाता का जो ज़मीन है उस पर पल्स अस्पताल बना हुआ है। और फिलहाल पूजा सिंघल अभी जेल की हवा खा रही है, लेकिन यह मुद्दा थोड़ा सा हटके है, लेकिन खाता संख्या वही है। फिलहाल यह हरि मुंडा पिता स्वर्गीय जगतू मुंडा की ज़मीन है और मौजा पड़ता है मोराबादी, और खाता संख्या 160, 161, 162, प्लॉट संख्या है 1256, 1255, 1257 और लगभग 51 डिसमिल की यह ज़मीन है। आप करमटोली से जब बरियातू की ओर बढ़ेंगे और वनवासी कल्याण केंद्र से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अपोजिट मतलब लेफ़्ट साइड में आपको टाटा मोटर्स दिखेगा, उसके जस्ट अपोजिट में आप देखेंगे तो टूटा हुआ दीवार आपको मिलेगा, और उसी के अंदर यह कैंपस है। आरोग्य भवन कैंपस के अंदर ही 51 डिसमिल का यह ज़मीन है जिस पे विवाद है, और मारवाड़ी लोग इस ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं एक ट्रस्ट बनाकर। इनका कहना है कि सेक्शन 49 के तहत हमने डीसी से ऑर्डर लिया था और अब यह ज़मीन हमारी है। फ़िलहाल सोसाइटी के नाम से ज़मीन तो लिया गया, लेकिन ज़मीन को अब बेचने की कोशिश हो रही है, जिसका विरोध ज़मीन के जो रैयत है, जो मूल मालिक है, वो कर रहे हैं। यहाँ पर अभी काफ़ी विवाद हुआ था। अपोजिट जो लोग हैं सोसाइटी बना के जो बेचना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पर आए थे, प्रशासन भी आई थी, लेकिन सामाजिक संगठनों ने, बहुत सारे आदिवासी संगठन के यहाँ पे अगवागन आए हैं, उन्होंने, ग्रामीणों ने
आकर यहाँ पे फिलहाल रोक दिया है और यहाँ पे अभी पूजा पाठ हो चुकी है। यहाँ पे कुछ सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़मीन का जो नेचर है, बकास्त भूईहरी मुंडई नेचर का ये ज़मीन है, ये किसी भी तरीके से खरीद बिक्री का नहीं है। ना तो आप इसे बेच सकते हैं, ना ही किसी को हस्तांतरित भी नहीं कर सकते। व्यवस्था की ज़मीन है। भाई सोसाइटी कैसे बन गई, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आइए ना दादा बातचीत करते हैं थोड़ा। अच्छा ये बताइए प्रेम साहिदा कि हमने सुना है कि ये मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी करके मारवाड़ियों ने एक सोसाइटी बनाई और इनका कहना है कि सेक्शन 49 के तहत हमने ये जो 51 डिसमिल की ज़मीन है उसे खरीद लिया। क्या व्यवस्था की ज़मीन पे पॉसिबल है सोसाइटी बनाना? देखिए, हम लोग अभी पूरे आदिवासियों की ज़मीन, चाहे भूमिहरी ज़मीन हो, चाहे वो खुटकटी ज़मीन हो, चाहे कैमी ज़मीन हो, पूरे रांची जिला महानगर में हम लोग का ज़मीन के विषय पर, ज़मीन को बचाने के विषय पर पूरा अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ आए हैं और मोराबादी मौजा के ये जो आरोग्य भवन है, इसके जो ग्राम सभा की बैठक होकर के आज हम लोग ज़मीन की नापी को लेकर के आज हम लोग आए थे। जैसे आपका कहना है कि 49 एक्ट के तहत किस प्रकार से जो दिया गया या लिया गया, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 49 एक्ट के तहत सेवा के लिए दी जाती है, स्कूल के लिए दी जाती है, तब होता है। लेकिन फिर भी जो ये भूमिहरी ज़मीन है वो डिक्री का नहीं है, कहीं डिक्री नहीं किया जा सकता है, न बिक्री किया जा सकता है और न किसी को दिया जा सकता है। लेकिन ये आरोग्य भवन के जो इसके कस्टोडियन या रहने वाले लोग हैं, बुधिया और मुकेश अग्रवाल, जितने अग्रवाल फैमिली हैं, इस पर कब्जा करके अपना दखल सोच रहे हैं कि हमारा है। हमारे लोग गए और इसको मोटेशन के लिए खारिज करवाए, लेकिन अब संगठन इस पर आई है तो हम समझते हैं कि मारवाड़ी हो चाहे कोई हो, ये पूरे क्षेत्र का हम लोग जांच कराएंगे और यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि यहाँ पे जो है डीसी या उपायुक्त महोदय इस पर संज्ञान नहीं लेती है या सीओ नहीं लेता है, तो जनजाति आयोग में इसको हम लोग लिखेंगे और जांच करवा करके इसको सजा दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, एक पेपर हमने देखा, सीओ का ऑर्डर था नापी के लिए 1 साल पहले का, दिसंबर के महीने का। 1 साल हो गया, नापी नहीं हुआ, क्यों? देखिए, हमारी लड़ाई ज़मीन दलाली का सबसे बड़ा जो इसका की पॉइंट है कि मतलब की ये है, वो है सीओ। यहाँ का ज़मीन दलाल सबसे बड़ा अंचल अधिकारी होता है। और इस क्षेत्र में देखेंगे यहाँ से लेकर बरियातपुर रोड में जितने भूमिहरी ज़मीन है, जब बिक्री नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको जमाबंदी करके फर्जी हुक्मनामा दिखा करके उसको रसीद काटा जा रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं और हम एक आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ की डीसी महोदय को और पक्ष विपक्ष सभी नेताओं से हम आगाह करना चाहते हैं कि ये हमारा लड़ाई क्रांतिकारी होगी, उलगुलान होगा। और जब तक ये यहाँ की मारवाड़ी खाली नहीं करेंगे, सभी संगठन लोग को मिलजुल करके ये उलगुलान को तेज करेंगे और ज़मीन को वापस दिलाने के काम को लेकर आए हैं। वायलेशन बहुत हुई है, आज यही नहीं हर जगह जहाँ देखो आदिवासी ज़मीन पर फर्जी हुक्मनामा दिखाया जाता है, इस्तीफानामा दिखाया जाता है। तो ये आदिवासी सब इस्तीफानामा दिया गया है क्या? हम समझते पूरे देश में सबसे बड़ा यदि घोटाला हुआ होगा तो रांची झारखंड में हुआ होगा। तो इसलिए जांच की हम सीबीआई से भी मांग करते हैं इसको। सीओ का नाम बहुत आता है। हाँ, सीओ सबसे बड़ा दलाल सीओ है, एलआरडीसी है और डीसी कहीं ना भी डीसी भी संरक्षण देते रहते हैं इन लोगों को। और सबसे बड़ा चीज़ कि हम कहना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, रजिस्ट्रार जो भी ज़मीन ले जाइए रजिस्ट्री कर देता है पैसा लेकर के, और 10 लाख 20 लाख लेकर कर देता है। तो जितने भी पदाधिकारी हैं उसका भी हम लोग सीबीआई से जांच कराएंगे। बिल्कुल, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। दादा ये बताइए कि आप लोग हमेशा ज़मीन के मसले में जाते हैं, तरह तरह के मसले निकल के आते हैं, लेकिन अभी मारवाड़ी समाज का इस तरह से ज़मीन को हड़पने का मामला अभी बीच टाउन में नया सुन रहे हैं। सोसाइटी के नाम से यहाँ पे ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी कि चाहे वो खतियानी ज़मीन अपना हो, कायमी ज़मीन हो, चाहे वो सामाजिक ज़मीन हो, धार्मिक ज़मीन हो, यहाँ ज़मीन आदिवासियों का ही है। और यहाँ ज़मीन दलाल या विभिन्न जो संगठन थे, पहले कोऑपरेटिव संस्थान थे, वो ज़मीन को कैसे हड़पे और आने वाला दिन, चाहे वो 10 साल 20 साल 50 साल के बाद में इस ज़मीन को कैसे हथिया करके उसको उस पर व्यवसाय किया। उसी कड़ी पर ये ज़मीन है मोराबादी मैदान मौजा का। और ये मुंडाई ज़मीन जहाँ हम लोग आज आए हैं, ये मुंडाई व्यवस्था की ज़मीन है। हमारा समाज में पाहन, मुंडा, महतो, कोटवार, पनभोरा, ये सब एक व्यवस्था का निर्वहन करने के लिए लोग होते हैं। इसी तरह से मुंडा है,
ये मुंडा हमारा प्रशासक होता है, आदिवासी समाज का प्रशासक होता है। सरना समाज में उनका बहुत महत्व है और उस व्यवस्था को संभालने के लिए समाज की ओर से वो ज़मीन मिली थी और उस ज़मीन को भी लोग बंदरबाट किए हैं। और 49 एक्ट की बात कही जाती है, परमिशन की बात कही जाती है, वो कायमी ज़मीन में होना चाहिए, ना कि ये व्यवस्था की ज़मीन। अगर व्यवस्था की ज़मीन में यदि परमिशन ली जाती है और वो बिक्री होती है तो हमारा व्यवस्था संभालेगा कौन संभालेगा? बिल्कुल मेरा व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए आज ये समस्या हो रही है। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा कि आदिवासियत पर भी सवाल उठ रहा है। तो आदिवासी का व्यवस्था जितना है, जो ग्राम व्यवस्था पर आघात पहुंचाने के लिए ये जो किया गया है, इस पर सरकार ध्यान दे और हमारे आदिवासियत को बचाने के लिए इस तरह की जहाँ भी गड़बड़ियाँ है उस पर सुधार करे। और ये जो CO 1 साल जो हो गया ज़मीन नापी का ऑर्डर किया हुआ और उस पर नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा उसका पर भी हम लोग पर्दाफाश करना चाहेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे सामाजिक स्तर पर। फिलहाल और लोगों से बातचीत करते हैं। दादा ये बताइए, बहुत सारी चीज़ें तो स्पष्ट हो गई हैं, आप थोड़ा सा लोगों को ये बता दीजिए कि बकास भुइयारी मुंडई जो नेचर की व्यवस्था की ज़मीन होती है, किस तरह की ज़मीन होती है, ताकि जो मारवाड़ी इसको अपना समझ रहे हैं, जो सोसाइटी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी व्यवस्था की ज़मीन की समझ आ जाए। देखिए, ये मुख्य रूप से महरंग उरांव वही मुंडा वगैरह के खतियान में ये स्पष्ट दर्ज है बकास भुइयारी मुंडई। तो वैसे तो बहुत है, लेकिन मैं 2 ज़मीन के बारे में बताना चाहता हूँ। एक है बकास भुइयारी पहनाई, जो गांव में पूजा करता है, उसका जब तक वो पूजा करता है तब तक वो उसको खाता पीता है, और जब दूसरा पहन बदली होता है तो स्वतः वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी तरह से ये बकास भुइयारी मुंडई जो है ये प्रशासनिक ज़मीन है। गांव में 2 व्यवस्था, एक धार्मिक और एक प्रशासनिक। तो उरांव क्षेत्र में महतो होता है, मुंडा क्षेत्र में मुंडा ही होता है। तो ये ज़मीन गांव की ज़मीन है, ये खरीद बिक्री की ज़मीन ये नहीं है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि 49 के तहत DC कैसे इसको परमिशन दिया। उतना ही नहीं, इन्हीं लोग का ज़मीन में बहुत सा ज़मीन का दाखिल खारिज हो गया, उसका म्यूटेशन हो गया, रसीद कट गया। तो ये जो ज़मीन है ये सरकार में वेस्ट नहीं है, सरकार इसका मालिक नहीं है। तो अब कैसे सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो DC हैं, LRDC हैं, CO है, वो कैसे उसको परमिशन दे रहे हैं, कैसे उसको रजिस्ट्री हो रहा है, कैसे उसको दाखिल खारिज हो रहा है, कैसे उसका रसीद कट रहा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। आदिवासी ज़मीन का जो पल्स है, इधर तमाम और भी जितना जो है, ये लोग का बहुत ज़मीन है। तो हम लोग तमाम चीज़ों पर जो हम लोग अभी सरकार को जांच के लिए लिखेंगे कि भाई जब पावरें नहीं है जिसको, तो वो कैसे कहाँ से पावर उसको मिल गया और इस तरह से ज़मीन को जो है बंदरबाट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ आज आए हैं कि इस ज़मीन का नापी भी हुआ होने के लिए आदेश हो गया था, लेकिन नहीं हो पाया। तो क्लियर है कि बकास भुइयारी मुंडई है, तो समाज के लोग को इन लोगों ने आमंत्रित किया, तो हम लोग यहाँ आए हैं और इनको जो है हम लोग निश्चित है कि जितना इसका ज़मीन है हम लोग तो उस तमाम पर जो है हम लोग जांच कराएंगे। चूँकि ये जैसे पल्स बोल रहा है कि ED हम इसको जब्त कर लिए, पूजा सिंगल का ज़मीन को, तो बताइए ED कैसे जब्त करेगा जब वो गलत ढंग से ट्रांसफ़र हुआ है उसको। तो उस ज़मीन का मालिक पूजा सिंगल है ये नहीं, उसका अभिषेक का झा है, वो मालिक ही नहीं है, तो फिर ED कैसे करेगा। तो ED को भी हम लोग पार्टी बनाएंगे कि भाई ये आप इस ज़मीन को नहीं ले सकते हैं, वो भी व्यवस्था की ज़मीन। हाँ, वो भी व्यवस्था की ज़मीन है, ये मामला है। तो चलिए, जब मुद्दा एक निकलेगा तो इस खाता खतियान के बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे। फिलहाल सुंदर सिंह मुंडा से बातचीत करते हैं। प्रशासन आई थी, अगला पक्ष आया था, आप लोगों ने सवाल क्या किया कि कैसे इस बकास भुइयारी मुंडई ज़मीन पे सोसाइटी ने कब्जा कर लिया, आप लोगों ने सवाल किया, क्या जवाब आया? बिल्कुल, जब यहाँ पर ग्रामीण जो इस ज़मीन के खतियानधारी के वंशज हैं, वो यहाँ पर जब पहुँचे अपना पूजा पाठ, अपना परंपरा के तहत पूजा करने के लिए,
तो उस समय दूसरे पक्ष के लोग जो हैं जो इस ज़मीन पर दावा करते हैं और गलत तरीके से अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो लोग प्रशासन को लेकर आए, बरियातू थाना प्रभारी एसआई साहब ये लोग जब आए तो यहाँ पर जब बात हुई तो दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि हम लोग सेक्शन 49 के तहत डीसी परमिशन के तहत हमने ये ज़मीन खरीदी है। तो हम लोगों ने सवाल किया कि सेक्शन 49 के तहत भूमिहारी ज़मीन आप कैसे ले सकते हैं। अब और दूसरी बात सोसाइटी बना के सरकार इसको कहीं कहीं है कि अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसको लीज पर दे सकती है उसको। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये जो मरवाड़ी जो सोसाइटी है रिलीफ सोसाइटी, इन लोगों ने अब इस ज़मीन को दूसरे को बेचना शुरू कर दिया है। सोसाइटी की, चलिए बकास भुइयारी मुंडाई छोड़िए, सोसाइटी की ज़मीन क्यों बिक रही है फिर? अब सोसाइटी के लोगों का कहना है कि हम इसको जब डीसी परमिशन से खरीदे हैं सेक्शन 49 के तहत, तो फिर इस ज़मीन को फिर वो बेच कैसे रहे। यानी कि अब जो जिस ज़मीन को 10 रुपये में खरीदे, आज उसको करोड़ों और अरबों रुपए में डील करेंगे। अभी देखिए पल्स हॉस्पिटल इतना बड़ा बन गया है, लोग बार बार, हम सामाजिक संगठन के लोग और लोग भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पल्स हॉस्पिटल कैसे बना, पर ना सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, ना इसको हम लोगों को, आदिवासियों को वापस करा रही है, और अभी इस ज़मीन को बेचने की बात कर रही है। अब ऑन रोड ज़मीन है, इसका वैल्यूएशन बढ़ गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो बकास भुइयारी मुंडई जो हमारी व्यवस्था की ज़मीन है, हमारी परंपरा की ज़मीन है, इसे हम कतई हम लोग बेचने नहीं देंगे और इसको हम लोग बचा के रहेंगे। और दूसरे पक्ष के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आज उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया। अच्छा, वर्बली आ गए, बस वर्बली कह रहे हैं कि हम सेक्शन 49 के तहत लिए हैं। तो भैया आप लिए हैं तो आप पेपर दिखाइएगा ना, या फिर आप कोर्ट में जाइए और दावा कीजिए कि ये ज़मीन मेरा है, लेकिन वो कोर्ट भी नहीं जाना चाहते। तो इसमें कहीं ना कहीं ये फर्जी पेपर बना के और इस ज़मीन पर चढ़े हैं, और हम लोग इस ज़मीन को वापस लेने का पूरी तरह से हम लोग इस पर काम करेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को जितने भी आदिवासी समाज हैं सबको एकजुट होना पड़े, हम लोग करेंगे और इसको वापस लेंगे। बिल्कुल, इस खाता प्लॉट की बहुत सारी ज़मीनें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 51 डिसमिल का ये ज़मीन है। राजेश दा, बहुत सारी चीज़ें हम समझ गए हैं, अब ये बताइए कि कैसे बचाइएगा? अभी तो लगभग दोनों पक्ष आमने सामने आ ही गए हैं। अगला दावा कर रहा, भले पेपर नहीं दिखा रहा है, लेकिन पैसों से बहुत मजबूत है। मरवाड़ी लोग तो रहते ही हैं, क्या कहेंगे, कैसे बचाएंगे? देखिए, मरवाड़ी बोले चाहे बिहारी बोले, सबे वो लोग भाई भाई हैं, और सबका नज़र हमारा मैंने खतियानी से लेकर के व्यवस्था तक का ज़मीन को लूटने का है। और आज ये छोटा सा टेलर है, आज ये हमारी सरकार पर्व मना रही है, इसलिए आज हम लोग उस तरह का हुड़दंग नहीं कर रहे हैं। इसको हमको लगता है कि रणनीति बना रहे हैं। उसके बाद इसमें जो भी व्यवस्था का हम लोग का ज़मीन है, इसमें पूजा पाठ बड़ी धूमधाम से करेंगे, और उस दिन बता देंगे ये मरवाड़ी लोग को कि तुम जो चरदेवा जैसे काम करना बंद कीजिए। चरदेवा जो कहते हैं ना, ये लोग जाल बिछाते हैं ट्रस्ट के नाम से, लीज के नाम से, बिजनेस के नाम से, और धीरे धीरे सब आदिवासी की ज़मीन को एक तो उसमें अपना धंधा पानी करते रहते हैं, नहीं तो बेचने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। चलिए, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के महानगर अध्यक्ष पवन तिर्की हैं और लगातार ज़मीनी मुद्दों पे अपनी बात को रखते हैं। पवन जी, साल भर ज़मीन का मुद्दा चला है, लगातार हमने भी कोशिश की है कि हम थोड़े लोगों को जागरूक कर पाए, लेकिन लोग जो है नए नए हथकंडे निकालते हैं ज़मीन को कब्जाने की। ये नया मैटर एकदम नया लग रहा है कि मारवाड़ी लोग भी अब ज़मीन कब्जे में आ गए हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं, ट्रस्ट के नाम से खरीद तो रहे, लेकिन अब बिक्री की जा रही है। क्या समझिएगा, मतलब पैसे के बल पर ये सब हो रहा है, या प्रशासनिक उनको क्या कहे, पुलिसिया उनको ताकत मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर देखा जाए, आदिवासी समाज शुरू से ज़मीन के लिए लड़ता रहा है, जल जंगल ज़मीन के लिए। और यहाँ की बात है तो ये बकास भुइयारी मुंडाई ज़मीन है, ये कहीं ना कहीं मतलब एक जगह से दूसरे जगह इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तो डीसी और अंचल अधिकारी को केस करना चाहिए, या घूस के अंचल ऑफिस में मारना चाहिए कि आप किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं मरवाड़ी को, रिलीफ सोसाइटी को। अगर
जल्द से जल्द इसे नापी नहीं किया जा सका प्रशासन के द्वारा, तो हम लोग अंचल में घुस के मारने का काम करेंगे ऐसे अंचल अधिकारी को। बिल्कुल, ये सीओ की वजह से बहुत सारे मुद्दे हम देखते हैं कि लास्ट में सीओ के पास पे ही आके मुद्दा ख़त्म हो जाता है कि आखिर सीओ से पेपर पास कैसे हुआ, साइन कैसे हुआ, मोटेशन कैसे हुआ, ट्रस्ट के नाम कैसे हो गया, सीओ पे क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? देखिए, आज कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की ज़मीन फंस रही है, चाहे वो बिहारियों से या यहाँ के जो भी गैर आदिवासी से, तो कहीं ना कहीं थाना और अंचल की मिली भगत के कारण आज आदिवासी समाज की ज़मीन का हेराफेरी हो रहा है। अगर ये दोनों अगर सही से अपना काम करें तो हमारा ज़मीन कायमी ज़मीन या आदिवासियों की धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन बचेगी। हमारे साथ ज़मीन के जो मूल रैयत हैं उनसे यहाँ पर भारी संख्या में पूरे परिवार के लोग आए हैं। समझते हैं पहले मुद्दा क्या है। फ़िलहाल इसी परिवार के हैं कृष्णा दा, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, क्या मसला है आपके ज़मीन का? बकास्त भुईहरी मुंडई ज़मीन है, मतलब व्यवस्था की ज़मीन है। व्यवस्था की ज़मीन पे सोसाइटी का नाम दे के बेचना, ये मामला सामने आ रहा है, सही है? सही है। जो मरवाड़ी है वो सब मिल के जितना भी हम लोग का परिवार है, मुंडा परिवार है, उसका ज़मीन को हड़का के पुलिस के दबाव में हम लोग को रोक देता है हमेशा। पिछले बार भी अंचल द्वारा हम लोग को नापी का आदेश मिला था, उसको भी स्थगित कर दिया। हम लोग आए, फिर काम रुक गया, फिर आज शुरू किए हैं। हम लोग का जैसे खाता नंबर 160, 161, 162 जो बरियातू रोड में पूरा, जैसे पेट्रोल पंप हुआ, बरियातू नर्सिंग होम, पल्स, डॉक्टर राम SN यादव हुए, फिर लाभ विस्टा, हेल्थ पॉइंट, फिर हेरिटेज, जितने भी हुए बहुत हैं, उतना तो नाम नहीं ले रहे हैं। सब आपके खाता प्लॉट के अंदर आते हैं? सेम वही खाता है, 160, 161 और 162। अच्छा, ये पूजा सिंघल वाला जो पल्स है वो भी आप ही लोग का खाता के अंतर्गत है ना? हाँ जी, पूजा सिंघल वाला जो है खाता वो भी है 160, 162, 61 तीनों मिलल है उसमें। अच्छा, आपकी लगभग ज़मीन पे कब्जा हो गया है या ज़मीन भी कब्जा हो रहा है? कैसे कब्जा हो जा रहा है दादा? जानबे करते हैं कि हम लोग मुंडा जो है गरीब है, थोड़ा उतना पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, इसी कारण कोई किसी के का बोलते हैं ज़मीन दलाल मिला लेते हैं, इसी कारण वो काम होता है फिर रुकता है। हम लोग को तो पूरा पता नहीं चलता है कि कौन मिले हुए हैं कौन नहीं हुए हैं, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर अपना पूजा पाहन द्वारा पूजा पाठ कराएँ, फिर विधिवत अभी तक हम लोग को होते आ रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। अच्छा दीदी, ये बताइए कि खतियान में आप लोग का नाम दर्ज है, तो अगला कैसे बता रहा है कि हमने DC से ऑर्डर करा लिया है? अब पता नहीं कैसे बोलता है, लेकिन जानते हैं कि पैसा ही के थ्रू सब कुछ होता है। हम लोग पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग लड़े, तो हम लोग पूजा पाठ करने आए, तो वही पुलिस वाला आया और वहाँ बोलता है कि नहीं थाना जाइए। थाना से अगर कार्रवाई सब हो जाएगा तो फिर हम लोग को यहाँ आने का ज़रूरत ही नहीं, पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो हम लोग हर साल नहीं करेंगे तो हम लोग को दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग पूजा पाठ करने आए हैं। हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करने आए हैं। और हम आप देख सकते हैं पेपर हम लोग पास है, हम लोग बस अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। पुरखा जो है ज़मीन सदियों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो वही हम लोग करने आए हैं। और हम लोग का जो है आज देखते हैं कि कितना आदिवासी का ज़मीन पीने खाने का थोड़ा सा हम लोग का होता है, तो बस वही बोल के बदनाम किया जाता है कि पीता खाता है, ऐसे बेच दिया। वो जानबे करते हैं कि इतना दलाल सब है यहाँ रांची में जो कि ज़मीन हड़प जा रहा है, कितना आदिवासी का ज़मीन हड़पा गया है, आप सब देख ही रहे हैं। आप लोग का ज़मीन तो कितना हड़प लिया हम गया? लोग का देखिए पल्स भी है, हाँ, फिर हेरिटेज, इधर पेट्रोल पंप, इधर पूरा हम ही लोग का है, सब खतियानी पुरखा राजा आदमी है आप लोग, तो एकदम लुटा गए। क्या करे, थोड़ा सा पहले का बुजुर्ग
लोग जो किया है, अब हम लोग चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत बचा है तो अपना बाल बच्चा के लिए थोड़ा सा नहीं लड़ेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं खड़ा होंगे, इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करने आए हैं, पर हम लोग को बोला जा रहा है कि नहीं यहाँ से जाइए। क्यों जाएंगे हम लोग अपना ज़मीन पे खड़ा हैं, हम लोग किसी के ज़मीन में नहीं खड़ा है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं जो सदियों से करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले भी झंडा उंडा गाड़ा हुआ है, तो उसी को लेके अभी आया। थाना वाला लोग बोल रहा है कि नहीं सो जाइए थाना में, चलिए वहाँ जाइए। आप जानिए रहे हैं पैसा का सब खेला होता है। अगर उनको दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत उसको अगर हो रहा है तो केस में कोर्ट में केस करे, कोर्ट में केस करेगा, हम लोग जाएंगे। हम लोग पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग अगला को दबा देंगे। और आप जानबे करते हैं कि पैसा देगा तो वहाँ कोई सुनता नहीं है। तो यही बात है, प्रशासन से सब आए हैं, आप देख सकते हैं। सभी तो अभी हम लोग को बोल रहे हैं साथ में कि हाँ हम लोग साथ देंगे। अब आगे का नहीं पता, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि पैसा का सब खेला होता है। फिलहाल हमने जैसे शुरू में कहा कि इस साल हमने बहुत सारी ज़मीन विवाद से संबंधी मामले आपको दिखाए हैं, नए नए हथकंडे नज़र आते हैं। इस बार मारवाड़ियों के द्वारा हमें ये नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि मारवाड़ियों ने मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी बनाई और सोसाइटी के तहत उनका कहना था कि सेक्शन 49 के तहत हमने डीसी परमिशन ले लिया है, इसलिए 51 डिसमिल की ज़मीन हमारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़मीन का जो नेचर है वो बकास भूईहरी मुंडई नेचर की ज़मीन है, और इस ज़मीन का जो नेचर है उसके तहत इस ज़मीन को ना तो आप खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, ना ही किसी को हस्तांतरित कर सकते। मतलब ये व्यवस्था की ज़मीन है, मतलब यहाँ के गांव वालों की ज़मीन है। यहाँ किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन देखिए हस्तक्षेप हो गया, यहाँ पे सीओ का परमिशन हो गया, नापी यहाँ पर होनी थी सीओ के द्वारा जांच के लिए, वो भी रुक गई है। मतलब रैयत यहाँ पे काफ़ी परेशान है। और देखिए यहाँ पे प्रशासन कह ले या पुलिस कह ले, सीओ कह ले, सब मारवाड़ी के पक्ष में है। इनके पक्ष में फ़िलहाल कुछ सामाजिक संगठन ही है जो इनकी मदद के लिए अभी हाथ आगे किए हैं। देखिए यह मसला कहाँ तक जाता है। लेकिन मैंने खाता का जिक्र किया था 160 162, ये वही खाता संख्या है जिसके अंतर्गत पूजा सिंघल आज जेल की हवा खा रही है। और जो मारवाड़ी है यहाँ पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा ले। जैसे पूजा सिंघल जेल में है, ऐसा ना हो कि सोसाइटी के लोगों को भी जेल की हवा खानी पड़ जाए, क्योंकि व्यवस्था की ज़मीन है, व्यवस्था के नियम कुछ अलग है। आदिवासी संगठन अगर इसमें आ गया है तो बात अभी बहुत दूर तक जाएगी। फ़िलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जो हार रहेगा।